अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो में खुश आमदीद। खबर आ रही है कि दुबई के एयर शो में हिंदुस्तान का तेजा जेट क्रैश हो गया है। ये खबर आते ही सारे सोशल मीडिया पर क्या सराइयों का एक मास खुल गया। लोग अपने तज्जिए पेश करने लगे। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के तज्जियाकार मौजूद हैं। इस वाक़े से 7 माह पहले 11 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान को उनके हवाई जहाज़ों, जंगी जहाज़ों में की प्रोडक्शन में मदद करता है, उसको उनके एयर चीफ की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि 2009 में 40 तेजास का ऑर्डर दिया तो 2016 तक मुकम्मल ना हो सका। ये 2016 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। तेजा एक ऐसे वक्त पर क्रैश हुआ जब जहाज की तैयारी और उसे पेश करने के हवाले से ताकीद के खदशात पहले से मौजूद थे। अब आप देखें कि जो तेजा का क्रैश होना, उनके अपने एयर चीफ का HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्रिटिसाइज करना, ये सब एक ही बात की तरफ निशानदेही करता है। 6-0 वाला मामला था, 6-0 वाला मामला था जो हमने उनके राफेल गिराए, वो सच साबित हो गया, यानी कि ये मुद्दा भी सच हो गया। अब अगर हम हॉल की डेफिनेशन यानी HAL की डेफिनेशन में जाएं तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ये एक गवर्नमेंट प्राइवेट, आप जो भी मर्जी कह लें इसको, सेमी गवर्नमेंट एक कंपनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स को ये जेट्स प्रोवाइड करती है। तो अब दुबई के एयर शो में दुनिया के तमाम ममालिक जो कि खुद अपने जहाज तैयार करते हैं वो शरीक हुए, और इन ममालिक में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सरफहरिस्त थे। ये ममालिक अपने तैयारों को यहाँ पर उनकी जंगी सलाहियतें, जदीद टेक्नोलॉजीज और उनके करतब का मुजाहरा करने के लिए यहाँ पे उनको लेके आए थे। पाकिस्तान का JF-17 किसी तारुफ का मुहताज तो नहीं। ये वही तैयारा है जिसने मई 2025 की जंग में राफेल तैयारों और हिंदुस्तान की पूरी एयरफोर्स को नाकोचने चुपवाए थे। और अगर इस तैयारे की हम बात करें तो बेहतरीन इंजन, बेहतरीन रडार, बेहतरीन अगर हम इसको आम रूटीन के अल्फाज में बात करें तो एवरेज, यानी कि रिफ्यूलिंग के बगैर 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात है। राफेल को गिराने के बाद जहां राफेल्स की स्टॉक मार्केट नीचे डाउनफॉल का शिकार थी, उसी जगह पर JF-17 थंडर जो है उसकी मार्केट आसमानों को छूने लगी। मेरे ख्याल से तो इंडिया को अब इस एयर शो में अपने जहाज को लेकर आना ही नहीं चाहिए था। खास तौर पे 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, पहले भी आपके पायलट फेल हुए, इस जो डेथ हुई है, जो एक क्रैश हुआ है, इसका सारा जिम्मेदार मैं तो इंडिया को ही ठहराऊंगा। आपको पता है कि आपके पायलट्स की इतनी नहीं है, उनको इतनी स्किल्स नहीं है कि वो एक पूरे जेट को एक ऑपरेट कर सके। फिर आप उनको क्यों लेके आते हैं? एक तो आप अपने मुल्क का भी नुकसान करते हैं, फिर अपने अवाम की ज़िंदगी का भी नुकसान करते हैं। दूसरे नंबर पर ये कि जो वो है, इंडिया है, उसका जो तेजस है वो सिर्फ दिल्ली से लेकर अगर उड़े तो इस्लामाबाद तक सिर्फ उसको अटैक 500 किलोमीटर की उसकी रेंज है, तो उसे एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन जो वो है JF-17 थंडर, उसको 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ उसको एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ही नहीं। वो इस्लामाबाद से उड़कर दिल्ली में अटैक कर कर वापस भी आ जाए तब भी उसमें पेट्रोल हो। देखें जी, किस्सा मुख्तसर, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये जो अब तेजा क्रैश हुआ है, इसका 100% जिम्मेदार मैं इंडियन एयरफोर्स और उनके एयर चीफ मार्शल को ठहराऊंगा, क्योंकि इनके अलावा उस बंदे की गलती क्या थी कि उसको एक ऐसा फॉल्टी किस्म का हमने एयर जेट पकड़ा दिया, इंडियन फौज ने, इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2009 में आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, 2016 तक आपको टाइम दिया गया था, 2016 में वो प्रोडक्शन खत्म नहीं हुई, 2025 होने को आ गया, लेकिन आपके 40 जेट्स आपको नहीं मिले अभी तक। अगर आप इसी तरफ देखेंगे, हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट ही 1999 में हुई और 2007 में हमने उसको अपनी उसमें शामिल कर लिया था, और आप 1983 में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मैं कहूँगा कि ये इंडियन आर्मी ने गलत किया, और उनको तो बल्कि शायद दुबई एयर शो में नहीं जाना चाहिए था। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, एक टॉपिक को लेके आएंगे। ये तो थी कुछ रिसेंट बात है, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम पिछले मैटर्स को डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या गलती थी और किसकी क्या गलती थी।
तो मुझे दें इजाज़त। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना अपने जियो पॉलिटिकल दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।